ॐ भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसे मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आ रहा हूँ वह आपसे और हम सब से जुड़ा हुआ है। हमको लगता है कि परमात्मा हमारी सुनता नहीं है, हम जो प्रार्थना करते हैं वह सुनता नहीं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह तो सबके मन के विचारों तक को जानने वाला है। सूरदास जी जब गाते थे तो भगवान सुनते थे, मीरा जब पद गाती थी तो भगवान सुनते थे। बस शर्त एक है, भाव। प्रेम से एक बार पुकार के तो देखिए, वह तो नंगे पैर दौड़ के आने को राजी है। द्रौपदी ने जब भरी सभा में पुकारा, उस समय उनकी पुकार केवल उस परमात्मा ने सुनी। जब गज को ग्राह ने गस लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, तो उस समय गज की पुकार सुनकर भगवान बिना गरुड़ के दौड़े दौड़े चले आए, गरुड़ को छोड़कर चले आए। तो ऐसे वह परमात्मा है, वह तो हर समय तत्पर रहते हैं भक्त की मदद के लिए, कि भक्त कभी तो सच्चे हृदय से पुकारे, कभी तो सच्चे हृदय से मुझे आवाज़ दे। और समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा भी तो स्वर्ण की ही ली जाती है ना। धातुओं में परीक्षा केवल स्वर्ण की होती है, अन्य किसी धातु की परीक्षा नहीं की जाती। परीक्षा हमेशा अच्छी ही वस्तु की जाती है। तो कभी कभी परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो एक कथा आती है कि एक बार एक संत थे, उनका नित्य का नियम था गीता पाठ करना। तो गीता पाठ करते करते कहते हैं 20 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए। तो एक दिन आत्मानुभूति हुई, परमात्मा की आवाज़ आई कि तू क्या सोचता है कि मैं तेरे गीता पाठ से प्रसन्न हूँ? मुझे तेरे गीता पाठ से कोई प्रसन्नता नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आया तेरा गीता का पाठ। इतना सुना तो वह भक्त, वह जो संत थे, नाचने लगे और झूमने लगे मस्ती में, भक्ति में। भगवान की करुणा बरस गई, उनको लगा कि साक्षात आज परमात्मा मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए हैं, नाचने लगे। तो उसी समय पुनः अनुभूति हुई और हृदय से ही आवाज़ आई, अरे मैंने कहा कि मुझे तेरी गीता पाठ पसंद नहीं आया और तू नाच रहा है। तो वह संत कहने लगे कि प्रभु, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपको गीता पाठ मेरा पसंद आया या नहीं आया, मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, किंतु आपने सुना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। आपने मेरे गीता पाठ को सुना, मैं इतने वर्षों से गीता पाठ कर रहा हूँ, आप उस पाठ को सुन रहे हैं, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। पसंद आना या ना आना वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बाद की बात है। आपने केवल इस पाठ को सुन लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो कहने का आशय कि हमारा भाव कैसा है, विपत्ति में भी हम उसको भगवान की कृपा समझें, क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो बना हुआ है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा, किंतु उसमें हमारा भाव कैसा रहता है उस परमात्मा के प्रति। कई बार होता है सुख में तो हम परमात्मा को बहुत धन्यवाद कहते हैं, कि तो दुख आता है तो जीव कहता है कि परमात्मा कुछ नहीं है, यदि परमात्मा होता तो मुझे मेरे जीवन में दुख क्यों आता। और देखिए, बड़े बड़े जो भी भगवान के भक्त हुए, सबके जीवन में दुख आया है, बिना दुख के कोई आगे नहीं बढ़ा। दुख बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। तो यदि जीवन में दुख आ रहा है तो समझना चाहिए
कि परमात्मा की ही इच्छा है यह दुख भी। सुख, जैसा मैं पहले भी बताते आया हूँ कि सुख है भगवान की कृपा। जीवन में सुख आ रहा है तो समझना चाहिए परमात्मा की कृपा हो रही है, और दुख है भगवान की इच्छा। हमारे ही कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि जीवन में दुख आ रहा है, तो सुख और दुख का मिश्रण ही यह जीवन है। कोई ऐसा नहीं जो कह सके मैं सदैव सुख ही सुख रहा, और जब दुख है तभी उस सुख का महत्व भी है। तो वह संत भी कहने लगा मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं कि आपको पसंद आया या नहीं आया, आपने सुन लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही हर परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद भाव सदैव उसके प्रति हो कि मेरे जीवन में अब तक जो भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, किंतु यह मैं नहीं है, तो कराने वाले आप हो, मैं तो केवल माध्यम हूँ। तो जो इस भाव से परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करता है उनको ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। निर्मल मन चाहिए, परमात्मा को प्राप्ति की शर्त है तो सब जगह, हर जगह परमात्मा है, कण कण में है, अणु अणु में है, यूनिवर्सल है, सब जगह है, किंतु फिर भी दिखता नहीं। अच्छा देखिए, जिन नेत्रों से हम इस संपूर्ण जगत को देख रहे हैं, इस चराचर जगत को देख रहे हैं, इन नेत्रों से हम स्वयं को नहीं देख पाते हैं। सोचने वाली बात है। जिन नेत्रों से हम स्वयं को नहीं देख सकते, उन नेत्रों से उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी आवश्यकता है। यदि उस परमात्मा को देखना है तो जैसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, बिना दर्पण के व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता, तो वैसे ही उस परमात्मा को देखने के लिए भी एक दर्पण चाहिए। और वह दर्पण क्या है? मन। हमारा मन ही वह दर्पण है जिसमें हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। तो हमारा भाव कैसा है उस परमात्मा के प्रति, यह महत्वपूर्ण बात है। यदि भाव शुद्ध है तो परमात्मा मिल जाएगा। प्रेम है यदि उस परमात्मा से तो परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यह परमात्मा प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। तो परमात्मा के प्रति प्रेम हम सबके हृदय में उत्पन्न हो। इसी भाव के साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे पुनः किसी नई वीडियो में किसी नए विषय को लेकर चर्चा होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।